नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आपने तो यह कहावत जरूर सुना होगा कि बगल में छोरा शहर में ढंडोरा। हम यह कहावत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास में इतनी सारी शक्तिशाली जड़ी बूटी होती हैं, चमत्कारी पेड़ पौधे होते हैं, लते होते हैं, जैसे कि हमने हाथ में रखे हैं। हम इनकी सहायता ना लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हॉस्पिटल ठीक है, अपनी जगह सब अच्छा है, लेकिन जो यह आयुर्वेदिक पेड़ पौधा होते हैं, लता होते हैं, फ्री का भगवान के द्वारा हमें प्रदान किए गए एक जबरदस्त उपहार है। हमें इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जानकारी के अभाव में, या यूं कहूं तो जानकारी ना होने की वजह से, यह पेड़ पौधे, यह लते केवल हमारे लिए घास फूस रह जाते हैं। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। जो यह पौधा देख रहे हैं, इसे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य ने, इसे बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने दिव्य पौधा कहे हैं। अब ऐसे इसे दिव्य पौधा नहीं कहे क्योंकि इसके अंदर में चमत्कारिक गुण भी, चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना। अगर आप जो है दोस्तों आज के वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। जो आज मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से वनस्पति शास्त्र में लिखी जो जानकारी बताऊंगा, उस जानकारी से आपको इतना लाभ मिलेंगे कि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में जब भी आपको कोई परेशानी आएगी तो इस पेड़ पौधे से कई प्रकार की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके नाम जान लीजिए। तो इसे उतरण बेल के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट है, उतरण अर्थात किसी भी चीज को उतारने में। उतारने का मतलब होता है काट करने में, बेल का मतलब होता है लता, तो इसका नाम है उतरण बेल हो सकता है। आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। इसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं, दिल आकार का बना हुआ होता है। इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, वीडियो को देख लीजिए, इस पौधे को पहचान लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। फिर आइए मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, इसका वनस्पति लाभ बताऊंगा, साथ ही साथ इनका तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि आप जो है किसी ना किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। बहुत से लोग घर परिवार के रहने वाले काला जादू कर देते हैं, उससे भी इस पौधे के माध्यम से काट किया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, मैं हर दिन की तरह सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। ऐसा क्यों लिखना? क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के लता, इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है। हमें भारत माता की धन्यवाद करना चाहिए, हमें भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में समाप्त नहीं होने दिए। और इस प्रकार के पेड़ पौधे का लाभ बल्कि विदेशी लोग लेते हैं। यहाँ से सब पेड़ पौधे की जानकारी लेकर के जाते हैं और वहाँ बिल्कुल इस प्रकार के पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के पेड़ पौधे का लाभ काफी लेते हैं। लेकिन हम सब जो है यहाँ के जितने भी हिंद के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी दवा को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए हमारे सेहत में काफी बीमारी भी पनपना शुरू हो चुके हैं। हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुप। आयुर्वेद कहता है मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा। और मेडिसिन दवा क्या बोलता है? आप बीमार हो जाइए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा। तो आप कौन से जो है बात को अच्छा मानते हैं? जैसे कि आयुर्वेद बोलता है कि मैं आपको बीमार पड़ने ही नहीं दूंगा। और मेडिसिन क्या बोलता है? जब आप बीमार पड़ेंगे मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। तो आयुर्वेद ही सबसे उत्तम है दोस्तों। आयुर्वेदिक दवा को हमें फिर से अपनाना चाहिए। चलिए उतरण बेल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ विशेष रूप से जानकारी बता दूं। तो सर्वप्रथम उतरण बेल का प्रयोग होता है पीलिया और बुखार को उतारने के लिए। आपको टाइफाइड की बुखार काफी, आपके टाइफाइड की बुखार काफी तेज है, या फिर कहा जाए कपकपी वाला बुखार है, किसी भी प्रकार के बुखार, या फिर पीलिया का बीमारी, अभी अभी जोश हुए पीलिया का बीमारी हुआ, परेशान मत होए। आप इसे बहुत ही आसानी से बिना खर्चे के ठीक कर सकते हैं। इसका मैं जो प्रयोग बता रहा हूं वह प्रयोग आपको पूरी जिंदगी भर काम आएंगे। इसलिए मैं वीडियो में शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। यह जानकारी आपकी जिंदगी को बदल करके रख देंगे और आप भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ चलेंगे। आयुर्वेद को भी आप जो है आज की यह वीडियो देखने के बाद आप नाना शुरू कर देंगे। तो पीलिया की बीमारी और बुखार को यह उतारने का रामबाण दवा है। पीलिया और बुखार को इस एक किस प्रकार से उतारते हैं? आपके बुखार का टेम्परेचर कितना भी बढ़ गया हो,
पीलिया का बीमारी कितना भी ज्यादा तेज हो गया हो, बिल्कुल ही एक बार यह प्रयोग इस दवा का प्रयोग करके जरूर देखें, आपको लाभ मिलेंगे। तो पिल और बुखार होने के लिए क्या करना होता है, आपको उतरण बेल को लाना है। उतरण बेल की छोटी सी आप जो है 1 हाथ के बराबर आप जो है इनकी लता ले आइए। अब इससे भी थोड़ा सा बड़ा ले आइए, इनके पत्ते होना चाहिए और इनके 1-2 फल ले आइए। इसके बाद आप जो नहाते हैं उस पानी में इसके लता को डालना है, या फिर आप इसके लता को गर्म पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद आप जो नहा रहे हैं उस पानी में इसके लता की इसके रंग को आपको पूरा मिलने देना है। फिर आपको नहाने के पानी में डालकर स्नान करना। फिर जो पानी आप नहा रहे हो उसमें इसके लता को डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक वह पानी रहने देना है। फिर इस पानी से आपको स्नान करना है। आयुर्वेद में स्वयं लिखा, वनस्पति शास्त्रों में लिख और बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो कि हमारे संपर्क के हैं, यह दवा आज भी कराते हैं। मैं इसका एक गुप्त प्रयोग भी बताऊंगा बिल्कुल ही। और ये स्नान कब कराना होता है, रविवार बुधवार आप बुधवार की करा रहे हैं, बिल्कुल ही 3 बुधवार को कराना है। रविवार को करा रहे हैं, 3 रविवार आपको कराना है। 3 रविवार इसे स्नान कराना है। तो कैसा भी पीलिया हो, पीलिया की बीमारी लाइफ टाइम के लिए उतर जाते हैं। इसका नाम ही है, नाम से स्पष्ट उतरण बेल ये हर चीज को उतारने का काम करता है, काढ़ करने का काम करता है। केवल 3 रविवार आपको स्नान कराना है, पीली उतर जाएंगे। अगर आप जो बुखार को उतारना चाहते हैं तो 3 रविवार बुखार का जो है स्नान करा दीजिए, बुखार उतर जाएंगे। अब रविवार के स्नान कराते हैं तो रविवार का दिन चयन करना है। बुधवार का दिन जो स्नान कराते हैं तो बुधवार का दिन चयन करना है। पीलिया और बुखार को उतारने का यह रामबाण आयुर्वेदिक दवा जो मैं दिव्य प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग कभी विफल नहीं जाता। हाँ, अगर किसी का ज्यादा कोई परेशानी तभी आप डॉक्टरी दवा करके देखें, अन्यथा इसमें आपको 100% लाभ भी मिलते हैं। इसके बाद यह वशीकरण किसी ने मोहिनी कर दे, किसी ने किया कराया कर दी। वीडियो को ध्यान से सुनी तब आपको अभी समझ में आ जाएंगे। बहुत से लोग देखिए, अभी के जनरेशन इतना ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे को ऊपर में तंत्र क्रिया करते हैं। फिर बहुत से घर परिवार के लोग ही बाहर में जाकर के तांत्रिकों के पास में अपने घर के लोगों के ऊपर में ही तंत्र क्रिया कराते हैं, फिर स्वयं कर हैं। तो अगर आपके ऊपर में तंत्र क्रिया लगाए हैं, किसी ने वशीकरण डाल दिए हैं, किसी ने मोहिनी विद्या डाल दिए, फिर किसी भी प्रकार का किए करा है, परेशान मत होइए। मैं जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी भी बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को छोड़ना मत। तो किसी ने किए कराया कर दिया मोहिनी, किसी ने कर दिया है, फिर वशीकरण का प्रयोग करा दिया, या फिर कोई भी गंदी तंत्र क्रिया करा दी है, तो आपको करना क्या है, रविवार के दिन, केवल 3 रविवार के दिन नहाने के पानी में उतरण बेल को आपको डालना है। डाल करके इसके रंग को मिलने देना है और आपको स्नान कराना है। और उतरण बेल को लाने से पहले एक दिन पहले आपको इसे शनिवार के दिन निमंत्रण दे करके आ जाना है। रविवार के दिन आप स्वयं नहीं जाते, दूसरे को भी घर के बोल सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को। दूसरे दिन जैसे कि रविवार के दिन है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले इनके लता को, इनके जो बेल होती, इसे तोड़ करके ले आना है और डाल करके नहाने के पानी में आपको इसे डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक डाले रहने देना है। इसके बाद आपको इस पानी से स्नान करना है। तो किसी ने तंत्र क्रिया कर दिए हैं, तंत्र क्रिया उतर जाते हैं। किसी ने मोहिनी विद्या का प्रयोग करा दिया, वो भी उतर जाते हैं। गंदी क्रिया कर दी है, वशीकरण का प्रयोग आप ऊपर में करा द सारी मैली शक्ति को भस्म करा देते हैं। उतारने का काम करते केवल 3 ही बार। अगर आपको 3 बार में लाभ ना मिले तो 5 बार आपको इससे स्नान करना है। 5 बार में लाइफ टाइम के लिए तंत्र है। किसी ने की कराया कर दिए, किसी ने तंत्र विकार कर दिए, गंदी मैली शक्ति का प्रयोग करा दिए, बिल्कुल ही उतर जाते हैं। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इनका लाभ ले और जीवन में जो परेशानी आई है, किसी ने तंत्र विकार कर दी, उससे आप छुटकारा पाए। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनित एवं जन कल्याण करना। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। और रही बात जब ये पौधे लाएंगे तो इसे आपको निवेदन करना है कि हे वृक्षाराज, मैं इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं। कार्य बोल देना, किसी ने गंदी तंत्र विद्या कर द, उसे उतारने के लिए ले जा रहा। इस प्रकार से आपको इसे प्रार्थना करते हुए लाना है।
तुरंत तोड़ करके नहीं लाना है, इससे प्रार्थना जरूर कर लेना है, क्योंकि हर पेड़ पौधों में ईश्वर का अंश होता है। हर पेड़ पौधे की अपनी कोई विशेषता होती है और हर पेड़ पौधे में जीव होता है। इसके बाद ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के पुराने घाव हो और वो घाव में मवाद भर चुके हो, अच्छे से साफ नहीं हो रहे हैं या फिर छोटे छोटे दाना निकल आते हैं, तो इसके पत्ते को पीस करके पुराने घाव पे लगाइए, बिल्कुल ही मवाद बाहर आ जाएंगे। या फिर छोटे छोटे दाने हो जाते वहां पे लगाइए, बिल्कुल ही मवाद साफ हो जाते हैं। और अगर इनके पत्ते को ध्यान से सुने, इनके पत्ते को पीस करके लगाते तो खून बह रहे हैं, खून का बहना ये रुकने का काम करते हैं। वनस्पति शास्त्र में इस पौधे को काफी बड़ा दिव्य चमत्कारिक औषधि कहे हैं। क्यों कहे? क्योंकि ये त्वचा रोग को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार के त्वचा रोग हो, जैसे कि पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, गोल चकते हैं, बाल तोड़ हैं या फिर फुंसियां हैं, किसी भी प्रकार के त्वचा रोग हो गए तो आपको करना है क्या होता है, बड़ो ध्यान से सुनिए। आपको लेना होता है इसके पत्ते और नीम के पत्ते दोनों को पीस करके पेस्ट बनाना होता है, एक प्रकार की लुगदी तैयार करना होता है। और इस पेस्ट को आपको अपने चर्म रोग हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, गोल चकते हैं, बाल तोड़ हैं, फिर जहां पे जो भी त्वचा रोग हैं वहां पे लगाइए। केवल 1 सप्ताह के भीतर में आपके त्वचा रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ही अगर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, इंटरनल प्रॉब्लम है तो खून साफ करने वाला कोई टॉनिक भी पीजिए, क्योंकि खून में खराबी होने की वजह से भी त्वचा रोग आते इसके बाद ये दर्द को दूर करने में रामबाण दवा साबित हुई है। किसी भी प्रकार के दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, बदन में दर्द हो रहे, जो भी इसमें दर्द हो रहे हैं, तो एक काम जरूर करना, इसके बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, तो इसके बड़े बड़े पत्ते में आपको सरसों का तेल डाल करके चुपड़ा लेना है और इसे थोड़ा सा आपको गर्मा चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में इसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधा होते हैं, लेकिन जानकारी खरपतवार रह जाते हैं, घास फस रह जाते हैं, तो सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह पेड़ पौधे आज भी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली हैं जितना पहले हुआ करते थे। यह आज भी उतना ही ज्यादा कारगर हैं जितना पहले हुआ करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल हमारे लिए घास फंस रहा है, खरपतवार रह गए हैं। लेकिन अनमोल जानकारी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की जानकारी फ्री में दिया जाता, ताकि इन पेड़ पौधे के लबों को अब जो है लेकर के बहुत सारे पैसे को बर्बाद होने से बचा सके। कम से कम आप जो इनकी ज्ञान रखें ज्ञानी। सबसे बड़ी बात है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यह पौधे को देख करके पहचान लीजिए। हम अब दिखाना चाहेंगे इस प्रकार से होता है, इनकी जो इसके अंदर में भी होता है, यह पौधे से तुलसी के जो भी होती है, जिसे हम तुलसी के एक प्रकार के बोलते हैं मंजरी, तो ये तुलसी की मंजरी की तरह ही दिखाई देता है। ये तुलसी के श्रेणी में आता है, लेकिन ये तुलसी नहीं है, इससे बना तुलसी के नाम से जानते हैं। कई जगह इसे बाट तुलसी के नाम से जानते हैं और इसे कई लोग जंगली तुलसी भी बोलते हैं, क्योंकि जंगल में अधिकतर पाए जाते हैं। ये ग्रामीण इलाकों में खेतों के आसपास में जो मेड बोलते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं, फिर इसका तांत्रिक प्रयोग जानेंगे और इसका दिव्य प्रयोग जानेंगे। तो यह आयुर्वेद में सबसे ज्यादा सुस्ती कमजोरी को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद में सुस्ती एवं कमजोरी को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। सर्वप्रथम तो जो लोग लंबे समय से बहुत ही दवा खाने के बाद जिनके शरीर में बिल्कुल सी ताकत नहीं है, या फिर जो लोग अपने आप को कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोग क्या करें? इसके बी को ध्यान से सुने। 1 ग्राम की मात्रा में इसके बी को ज्यादा नहीं लेना, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसकी बी को लेना है और इसके बी को आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध में डाल करके आपको पीना शुरू कर देना 1 सप्ताह में। अब एक ऐसा सुस्ती हो, कमजोरी हो, तत्काल दूर होता है बिल्कुल। अब देखिए, लंबे समय से चले रहे सुस्ती कमजोरी को या मिनट में ठीक कर सकते, 7 दिनों के भीतर में सुस्ती कमजोरी को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग होता है नापूंछकता दूर करने के लिए, बाजीकरण करने के लिए। आप में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बच्चा पैदा करने में समर्थ समान नहीं है, तो यह नापूंछकता को दूर करते हुए बाजीकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। बाजीकरण किसे कहते हैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वीर्य स्तंभन में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद इसके तंत्र क्रिया कौन सी है? तो तंत्र में इसका जबरदस्त आप लोग हैं, जैसे कोई सामने वाले शत्रु बाबू को परेशान करते हैं, तंत्र है। तांत्रिक क्रिया जानते हैं, सामने वाले जो अभी के दुश्मन हैं, यह फिर आपको चैन के नींद सोने नहीं देते, अब के बिल्कुल ही
पीछे लगे हुए हैं, अब की बर्बादी के पीछे लगे हुए हैं, आपको नुकसान करने की बिल्कुल ही कोई मार्ग नहीं छोड़े हैं। हर मार्ग अपना चूंकि आप उनसे परेशान हो चुके हैं, अब चाहते हैं कि अब ऐसे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। ये फिर ऐसे दुश्मन जो है दुश्मनी करना बंद कर दें, तो आप इनका तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हैं कि संत ने हमें बताया था कि दुश्मनों को सर्वनाश करने के लिए ये जो तुलसा नाम की पौधा जिसे हम बंद तुलसा बोलते हैं, इसे तुलसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुलसी की श्रेणी में आता है, तो इसके अब को जड़ लेना होता है रविवार के दिन। किसी भी रविवार के दिन इसके जड़ को ले लिए लाने से पहले एक दिन पहले आप किसी निमंत्रण दे आना है और लाने के बाद 108 बार एक मैं मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र को अब्बू ने बगलामुखी मंत्र कुछ अपना 108 बार जपेंगे हाथ में ये इस जड़ को रख करके, तो यह जड़ सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपको इसे अपने दुश्मन के घर में फेंक देना, जो दुश्मन आपको निरंतर परेशान करने में लगे हैं। ऐसे दुश्मनों को ये छठी के दूध याद दिला देंगे, दुश्मनों को ये सर्वनाश कर देंगे। दुश्मन बिल्कुल ही तड़प तड़प के मरेंगे। कहने का मतलब है कि उन्हें धन की किल्लत पच जाएंगी और बहुत सारे समस्या को फेस करेंगे। तो मैं मंत्र बताऊंगी, इस मंत्र को ध्यान से सुने, किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें और इस जड़ को सिद्ध करके कोई दुश्मन आपको परेशान करते तो उसके घर में फेंक, लेकिन अपने निजी शत्रुता के लिए इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जानकारी केवल जनहित के लिए बता रहा हूं, आप इनका दुरुपयोग मत करना। मंत्र सुन लीजिए। ओम क्लीम बगलामुखी सर्वदुस्तनम वाचम मुखम पदम स्वाहा। यह बगलामुखी मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार इस जड़ को आपको रखना है। 108 बार आपको बगलामुखी मंत्र को पढ़ना। इसके बाद इसे अपने शत्रु के घर में फेंक देना, तो आप एक शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। अगर उन्हें धन की घमंड, उनके धन के भी सर्वनाश हो जाएंगे। इसके बाद इसके भी का नित्य सेवन करने से दोस्तों शरीर में सैंड जैसे तकता जाता है, घोड़े जैसा फुर्तीए जाता है, अर्थात आप जो है पहलवान बन जाते हैं। पहले की अपेक्षा अभी के शरीर में 100 गुना ज्यादा ताकत ए जाती है। जी हां, बिल्कुल ही अभी के शरीर में 100 गुना ताकत प्रदान करने का कम करते हैं। अब देखिए, वेट बढ़े या ना बढ़े, आपके शरीर बढ़े या ना बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के शरीर में इतना ज्यादा बाल ए जाएंगे, बड़े से बड़े वस्तु को अब जो उठाने में समर्थन बन जाएंगे। अभी के शरीर में सैंड जैसा ताकत ला देते हैं, घोड़े जैसे स्फूर्ति ला देते हैं। इसके बाद लिए मैं इसका कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा। तो इसके जड़ से आप जो सभा का पूरा वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं सभा में गए हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाले अभी की बात सुने, आपके कहा जाए बातों का विरोध ना करें, तो इसके जड़ को आप जो सभा में रख करके जाइए, बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरह ही आपके तरफ ही देखेंगे और आपके बातों का विरोध नहीं करेंगे। और इसके जड़ चमत्कारों से भरे हुए हैं। तो इसके लिए कौन सी मंत्र को सिद्ध करने वाली जड़ को आपको रखना है? 108 बार, ज्यादा नहीं, केवल 108 बार में जो मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को पढ़ना है और इसकी जड़ को आपको रख लेना है और इसे लाल कपड़े में बंद करके आप अपने पैकेट में रख लीजिए। और सभा में जाती है, फिर कहीं भी जाते हैं तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, अभी की बात नहीं करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम कामाख्या देवी, ओम कामाख्या देवी सर्वजन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले और इसको जप करना है और इसके जड़ को आपको रख करके जाना है। सभी लोग आपकी तरफ ही देखेंगे और आपके वसीभूत हो जाएंगे। जिन्हें सूर्य ग्रह के पीड़ा है, ध्यान से सुने, जिन्हें सूर्य ग्रह के पीड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? इसके जड़ को, जिन्हें सूर्य ग्रह की पीड़ा है, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को अगर चांदी की ताबीज में या फिर सोने के ताबीज में दल करके धारण करते पहनते हैं तो सूर्य की पीड़ा दूर हो जाती है। सूर्य की पीड़ा से ये राहत दिलाने का काम करते हैं। हर पेड़ पौधे के अपने कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कुछ ना कुछ अलग गुण जरूर मौजूद होती है। इसके बाद इसके एक गुप्ता प्रयोग और बता रहा हूं, जो कि एक हमें तांत्रिक ने बताया था कि इसे गुप्त शक्ति प्राप्त होता है। कैसे गुप्त शक्ति? अर्थात इसके माध्यम से अब कुछ भी चीज को हासिल कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। हमारे वीडियो के टाइटल को मध्य करके आए हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है दोस्तों। देखिए, हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जब तक हम उनके चमत्कारी गुना को नहीं जानते वह हमारे लिए साधारण पौधे रह जाते हैं, घास फस रह जाते हैं। लेकिन जब हम उनके
वैदिक प्रयोग को सीखते हैं, चमत्कारी गुना को जाना शुरू कर देते तो हमारे लिए दिव्या पौधा हो जाते हैं, चमत्कारी पौधा हो जाते हैं। उसी प्रकार ये पौधा भी चमत्कारी पौधा है, तो ऐसा माना जाता है। इसके जड़ को पहनने से अदृश्य शक्ति मदद करता है। इसके जड़ को अगर आप धारण करते हैं, इसके जड़ को आप चांदी की ताबीज में दल लीजिए और धारण कीजिए। इसके बाद मैं एक मंत्र बताऊंगा, सबर मंत्र है। इस सबर मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें माता पार्वती अभी की सहायता करते हैं। जो भी वस्तु माता पार्वती साहब मांगते हैं अदृश्य रूप में, माता पार्वती बिल्कुल है आपकी मदद करते हैं। जो भी आप वस्तु की कल्पना करेंगे, जो भी चीज के आप कल्पना करेंगे, माता पार्वती किसी न किसी माध्यम से आपको ला करके देता रहेगा। माता पार्वती क्यों देता है? क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है। जो सबर मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को पढ़ना है और इस मंत्र को कम से कम आपको 10,000 से ऊपर संख्या में जप करके सिद्ध कर लेना, तब जाकर के प्रभावशाली होगा, आपको फल दिखाना शुरू करेगा और आप जो भी चीज की कामना करेंगे, जो भी वस्तु की कामना करेंगे, वह वस्तु आपको बिल्कुल ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अर्थात माता पार्वती किसने किसी माध्यम से आपको वह वस्तु ला करके रहेगा। मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो गौरी देवी मेरी करो सहाय, अमुक वस्तु मांगू पूरा हो जाए। यह सबर मंत्र है। सबर मंत्र 2 लाइन का होता है। तो आपको करना क्या है, जो अमुक है उसके स्थान पर आपको वस्तु का नाम बोलना है। जैसे कि आपको मिट्टी की घड़े चाहिए तो आपको क्या बोलना है, ओम नमो गौरी देवी मेरी करो सहायक, मिट्टी के घड़े मैं मांगू पूरा हो जाए, या फिर मिट्टी कि घड़े वस्तु मांगू पूरा हो जाए। इस प्रकार से आपको अम्मू के स्थान पर जो भी चीज आपको मांगना है, पैसा मांगना है, तो वहां पर पैसा भी बोल लीजिए। ये मेरे समझने का एक तरीका है। अब आप लोगों को इसे सीधे करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसे सीधे कर लेते तो आपको बहुत ही लाभ होंगे, क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है और आपको सब चीज प्रदान करने में समर्थन है, जो कि एक माता लक्ष्मी प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह बात तुलसी जंगली जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। इस प्रकार की जानकारी आपको दूसरे चैनल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद यह जनहित एवं जैन कल्याण करना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है और हमें भारत माता का भी धन्यवाद करना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे को हमारे बीच से समाप्त नहीं होने दिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। आज की जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।